मम्मी जी जैसे ही आशा के आने की खबर सुनी, गठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर प्यारी बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। आंखें भर आई। 15 साल होने को आए मेरी शादी को। आशा को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन में मम्मी जी की जाति बर्दाश्त करूं। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायत है, मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घुटती रहूंगी। मम्मी जी की सह पर अब आशा मेरी छोटी देवरानी भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ ना कुछ बोल देती है। मैं सोचती हूँ बड़ी हूँ और आशा जयपुर से साल में एक बार ही आती है। खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह रहा तभी जल्दी आती है। आशा मेरे देवर अरुण की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से आशा और अरुण आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का बस चलता तो दोपहर की फ़्लाइट को और पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों मनन और स्नेहा को जल्दी से खाना खिलाकर पड़ोस में रहने वाली सहेली मीना के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। आशा अरुण आ गए हैं। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही है और मैं किचन से गरम गरम फुलके सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं, आशा बेटा कितनी कमज़ोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर बाहर सब संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेगी। नीता भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ, जो आपका पेंशन भी। यह तो सही कहा तूने आशा। इतना के बाद भी मम्मी जी आप कमज़ोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बाहर घर रेंट पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता। ये मम्मी जी कह रही थी। सास बहू का ये संवाद, उफ, अब मेरे बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो गई। मैं किचन से बाहर निकल कर फट पड़ी। आशा तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं, आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर यह सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे। हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। डायलिसिस के लिए सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि अजय को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। अरुण पढ़ाई कर रहा था। सिनेमा देखने, घूमने पति पत्नी साथ जाते हैं, पर 15 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और आशा हनीमून के लिए सिंगापुर गई। आप कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना होता मुझे तो घड़ों पानी पड़ जाता। आपके ऊपर रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा। 2-4 दिन में ही अजय समझा कर मुझे वापस ले आते। आपके घुटने में रोज़ दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती हूँ। सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर ठीक करती, जो खाने को बोलती हैं तुरंत बना के देती हूँ। और आशा जिस पर आप अपना प्यार लुटाती हैं, मीठी मीठी बातें करती है, 2 साड़ी लाकर दे देती है और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी ला देती हैं, सर माथे लगा, पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर आशा को इतनी महंगी कांजीवरम आपने कितना खुश होकर खरीदा था। पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर पैसे ही दे देने को कहा। तब से आशा को पैसे ही देती हैं। वो साड़ी विधि दीदी को ये कहकर दिया, तेरे लिए लिया है।
क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहावने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेंट और पेंशन का ताना देती हैं। माफ़ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी। आपको डिहाइड्रेशन हो गया था। बच्चों की परीक्षा थी। सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही। आपके साथ आपका हाथ टूट गया था तो नहाती थी। आपको मैं अपने हाथ से खाना खिलाती थी, बाल बनाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने। इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके यहाँ शादी या मरनी सब कुछ हमें देखना है। पता नहीं अजय गए और मेरी बातें सुनकर मैंने कहा, मम्मी जी कभी सोचिएगा आपका पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद होगा। और आशा, छोटी हो, सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और आशा को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और आशा को ये उम्मीद नहीं थी। दोनों शॉक्ड थी। अजय ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे खेलकर। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और देवरानी अगली बगली झांकने लगी, कहीं सास को उसे ना रखना पड़ जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और पास रखकर खिदमत करने में बहुत फ़र्क होते हैं। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जता देते हैं और करते कुछ नहीं। और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं। एक कहावत है ना, दूर की ढोल हमेशा सुहावनी होती है। सास को भी एहसास हो गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।